किसान आंदोलन और आंदोलनकारियों का असली चेहरा हरियाणा के अंदर सबको समझ में आ गया और करनाल के अंदर बवाल किया है। लोगों में गुत्थम गुत्था हुई है, स्थानीय लोगों ने इनका विरोध किया है, स्थानीय लोगों ने इनको धक्के देकर के वहां से बाहर भगाया था, लेकिन आज फिर ये वहां भिड़ंत के मूड में गए थे और इनको मुंह तोड़ जवाब वहां के लोकल किसानों ने दिया है कि आप हमारा नाम लेकर, किसानों का नाम लेकर सरकार विरोधी अभियान चलाना बंद करो। आप किसान नहीं हो, आप फर्जी लोग हो। किसानों के वेश में ये आंदोलनकारी, ये कम्युनिस्ट लोग, ये कांग्रेसी लोग, ये दिल्ली की सड़कों को घेर के बैठे हैं। ये पहले दिन जब आए थे तो कुछ किसानों के मुंह से निकल गया था कि साहब हम तो 4 महीने की तैयारी करके आए हैं, हम तो 26 जनवरी की परेड नहीं होने देंगे दिल्ली में। वो जेल में जो सीएए के विरोध में करते हुए दिल्ली को जलाया जिन्होंने, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शर्जील इमाम, इन लोगों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। एक तरह से आतंकवादियों को छुड़ाने का आंदोलन बन गया है ये। और इस अराजकता फैलाने में लुटियन जोन का मीडिया, वामपंथी लिबरल और ये देश के कांग्रेसी लोग, ये सब मिलकर के ये इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं, जिन्होंने शायद ये पहला प्रयोग किया है कि कोई सरकारी कार्यक्रम होने जा रहा था मुख्यमंत्री का, उसको नहीं होने दिया। और इसी तरह की योजना अब ये पूरे देश में बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन और आंदोलनकारियों का असली चेहरा हरियाणा के अंदर सबको समझ में आ गया और ये दृश्य हुआ सीएम की महापंचायत होने वाली रैली में। जी हां, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के करनाल के कैमला गांव में एक सभा को संबोधित करने वाले थे और उस सभा में ऐसे आसपास के गांव के किसान इकट्ठे हुए थे करनाल के, जो किसान बिल हैं 3, इसके समर्थन में थे और उनका कहना था कि ये किसान बिल किसानों के हित में है। मनोहर लाल खट्टर जी उनके बीच आने वाले थे। महापंचायत रखी गई थी जिसमें पूरे जिले और दूर दराज के गांव के किसान शामिल हुए थे। वहीं उनको कुछ योजनाओं की घोषणा भी करनी थी। लेकिन जब ये पता चला, जो ये आंदोलनकारी दिल्ली में बैठे हैं, इनको ये पता चला कि मनोहर लाल खट्टर की एक करनाल के गांव में सभा है, तो इन्होंने ये तय किया कि हम उस सभा को नहीं होने देंगे और उस सभा में डिस्टरबेंस करेंगे। और इसलिए पूरा एक जत्था ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के उस कैमला गांव में गया। और आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले ये कैमला गांव को जब ये घोषणा हो गई थी, सीएम का प्रोग्राम आप समझते हैं काफी दिन पहले डिक्लेयर हो जाता है, तो पिछले ही हफ्ते यहां कैमला गांव में कुछ ऐसे आंदोलनकारी गए थे, घूमे और गांव-गांव में जाकर माइक लेकर, ढोल बजाकर इन्होंने प्रचार किया था और लोगों से आह्वान कर रहे थे, किसानों से, कि मनोहर लाल खट्टर की इस सभा में नहीं आना है। उस समय कैमला गांव में जब ये प्रचार करते हुए पहुंचे तो गांव वालों ने उनको धक्के मार के बाहर निकाला था। ऐसी वीडियोज लोकल पत्रकारों के द्वारा मेरे पास भी आई। इनको धक्के देते गए और ये कहा कि ये बाहर के आदमी हैं, नहीं तो हम पुलिस बुला करके इनको सौंप देंगे, ये यहां गांव का माहौल खराब करने क्यों आए हैं। यानी किसान लगातार कह रहे हैं, जो असली में किसान हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। मोदी सरकार के ये जो बिल हैं, मोदी जी के कृषि बिल, ये तीनों किसानों के हित में है। इतना ही नहीं तो किसान सम्मान निधि के जरिए जो गरीब किसान को मोदी सरकार मदद कर रही है, वो बहुत अच्छा कदम है। इन कदमों से किसान उत्साहित है और ऐसे बहुत सारे अब अनुभव किसानों को आए हैं कि ये जो नया बिल लागू जब से हुआ है, अब इस समय देश में लागू है, तो इसके कारण से वो अपना माल सीधा कंपनियों को बेच पा रहे हैं। कंपनी सीधा किसानों से अनाज लेकर के खरीद कर ले जा रही है, जिसके दाम अच्छे मिल रहे हैं और पेमेंट भी तुरंत मिल रही है। क्योंकि किसानों की एक पेमेंट को लेकर के हमेशा शिकायत रही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, चाहे वो गन्ना है, अनाज है, धान हो गया, चाहे गेहूं हो गया, दाल हो गई, इसकी पेमेंट सरकार लेट करती है, जिसकी शिकायत करते हैं। लेकिन जब से ये बिल आया है, प्राइवेट लोग वो कहते हैं तुरंत पेमेंट आ जा रही है, 24 घंटे में पेमेंट आ जाती है। तो नया बिल अच्छा है, ये बताने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे किसान सरकार के समर्थन में रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और ऐसी एक सभा ये करनाल के अंदर थी, तब इसका विरोध करने ये लोग क्यों गए?
मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका हेलीपैड जहां उतरना था, वो हेलीपैड को खेत में बनाया गया था, वहां ईंटें लगाई गई थी ताकि जमीन में हेलीकॉप्टर ना धंसे, वो ईंटें उखाड़ दी। ये अराजकता है। और ये अराजकता, ये कहीं इस आंदोलन में ट्रेनिंग का पार्ट है। पहले ही दिन से ये तैयारी करके किसान, ये जो किसानों के वेश में, किसान कहना गलत है, किसानों के वेश में ये आंदोलनकारी, ये कम्युनिस्ट लोग, ये कांग्रेसी लोग, ये दिल्ली की सड़कों को घेर के बैठे हैं। ये पहले दिन जब आए थे तो कुछ किसानों के मुंह से निकल गया था कि साहब हम तो 4 महीने की तैयारी करके आए हैं, हम तो 26 जनवरी की परेड नहीं होने देंगे दिल्ली में। ऐसे शब्द, ऐसे वीडियोस ये निकल करके इन्हीं के बीच में से आए। खालिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के पीएम की तारीफ, ये सब चीजें निकल करके इन्हीं आंदोलनों के बीच से आई। वहीं आप देखिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को मारने तक की बात कर रहे हैं। और अगर इन्हें यह कहो कि ये देश विरोधी है, ये खालिस्तान जिंदाबाद आप क्यों लगा रहे हो, ये तो आतंकवादी संगठन है, तो ये कहते हैं साहब आप हमें बदनाम कर रहे हो। अरे बदनाम कर रहे हैं? आप चले जाइए टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, हमने खुद देखा है कि वहां जरनैल सिंह भिंडरवाले का फोटो लगा हुआ है और वहां लंगर चल रहा है उसके नाम से। कौन था ये एक आतंकवादी था, लेकिन इसका फोटो लगा करके प्रचार किया जा रहा है कि ये रसोई उसकी है, और खाने वाले तो खाना देख रहे हैं, लेकिन अपना एजेंडा चलाने वाले अपने एजेंडा चला रहे हैं। वो आतंकवादियों को भी संत बता रहे हैं। वो जेल में जो सीएए के विरोध में करते हुए दिल्ली को जलाया, जिन्होंने, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इन लोगों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। एक तरह से आतंकवादियों को छुड़ाने का आंदोलन बन गया है ये, एक तरह से अराजकता फैलाने का आंदोलन बन गया किसान आंदोलन। और इसलिए ये आंदोलन में क्या चल रहा है ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। सब लोग गुस्से में हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर घेर के बैठे हैं, इससे अरबों रुपए का अब तक नुकसान हो चुका है। नोएडा के एंट्री पॉइंटों पर जो ये सड़क को घेर के बैठे हैं, इनकी वजह से उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क बंद है। लोगों को या तो घरों में बैठना पड़ रहा है, या तो लंबा चक्कर 50-60 किलोमीटर का लगा के आना पड़ रहा है, और डेली घंटों जाम में जूझना पड़ रहा है। लेकिन इनको तो कोई मतलब नहीं है। ये तो अराजकता फैलाने का जैसे तय करके आए हुए हैं। इनको पीछे से फंड हो रहा है, विदेशों से टेंट आ रहे हैं, पिज्जा बनाने की मशीन आ रही है, रोटी सेकने की भी मशीन है, डेली लंगर चल रहा है। तो वहां टनों सब्जियां और ये सब तो समझ में आता है कि गांव से आ गई होंगी, लेकिन आधुनिक मशीन, पिज्जा बनाने की मशीन, मसाज करने की मशीन, जो लाखों रुपए की कीमत है, वो यहां धरना स्थल पर पहुंचाई जा रही है। मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, गाने हो रहे हैं, नाच हो रहा है, डीजे बज रहा है, फिल्में चलाई जा रही हैं प्रोजेक्टर के जरिए। तब फिर कैसा आंदोलन? घर का माहौल यहीं दे दिया, गद्दे बिछाए गए उनके लिए, नीचे नहीं लेट रहे वो। आंदोलनकारी तो इतने ऐशो आराम में कभी नहीं रहते, लेकिन ये तो पूरा ऐशो आराम का साजो सामान साथ में है। वाटरप्रूफ टेंट लगे हुए हैं, विदेशी टेंट आए हुए हैं, खाने को ड्राई फ्रूट्स हैं। और करना क्या है? करना केवल यह है कि सरकार के विरुद्ध माहौल बनाना है। और इसलिए उस मंचों से लगातार बीजेपी को वोट नहीं देना, ऐसी कसम खिलाई जा रही है। 2024 में चुनाव आ रहे हैं, आप लोग प्रण करें, कसम उठाएं, उनको हाथ में जल देकर, नमक देकर कस्में खिलाई जा रही हैं। क्यों? जब यह आंदोलन गैर राजनीतिक है, जब टिकैत कहते हैं कि यह गैर राजनीतिक है हमारा आंदोलन, तब ये सारे किसान नेता जितने बैठे हैं मीडिया में आके बोलते हैं हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम तो किसानों के हित की बात करने आए हैं। तब ये बीजेपी के विरुद्ध में क्यों उतर गए? बीजेपी को वोट ना देने की बात कहां से आ गई? अगर लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। ओबियसली कांग्रेस ये कहलवारी है। तो कांग्रेस, वैसे तो कोई कांग्रेस को वोट देने से रहा, तो कांग्रेस ने ये चाल चली है। और कांग्रेस इन लोगों के जरिए ये मोदी के विरुद्ध, भाजपा के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें चोगा केवल किसान का पहना हुआ है। हमने देखे कि यहां किसान के वेश में सिख बन करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाज पढ़ते हुए मस्जिद से बाहर आते हुए दिखाई दिए। वो पगड़ी पहन लेते हैं,
कृपाण लगा लेंगे, वेश पूरा उन्होंने सिखों का बना लिया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वो मस्जिद से नमाज पढ़ के आए, क्या वो सिख हैं? नहीं साहब, बीच में मूछ नहीं है, मूछ दाढ़ी है, मूछ नहीं है, पगड़ी लगाई हुई है, कृपाण लगाई हुई है, क्या ये सिख हैं? नहीं साहब, ये सिख नहीं है। तब ये नकली वेश रखकर ये क्यों आ रहे हैं? ये कौन लोग आ रहे हैं? ये बड़ी साजिश है। अभी कुछ दिन पहले एक संत राम सिंह, उन्होंने कहा गया कि गोली मार करके आत्महत्या कर ली और उन्होंने कहा कि किसान बिल के मैं विरुद्ध हूं। लेकिन उनकी जो सहायिका है वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाती है और वो कहती है कि नहीं, मुझे इनकी एक एक बात पता है संत राम सिंह की, और मुझसे लगातार बात होती रही है, ये बंदा आत्महत्या कर ही नहीं सकता, इसकी जांच की जाए, इनको किसी ने गोली मारी है, इनकी हत्या की है और वो संदिग्ध है अभी भी। गाड़ी में ऐसे क्योंकि निशान नहीं मिले पुलिस को, तो उसकी जांच चल रही है। लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट आएगी तब तक तो बहुत बड़ा बवंडर हो चुका होगा। और यही इन जो आंदोलन के भेष में ये लोग बैठे हैं, किसानों के भेष में आंदोलन कर रहे हैं, इनकी यही चाल है कि जब तक कोई खुलासा हो तब तक इस देश में अराजकता फैला दें। और इस अराजकता फैलाने में लुटियन जोन का मीडिया, वामपंथी लिबरल और ये देश के कांग्रेसी लोग, ये सब मिलकर के ये इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं, जिन्होंने शायद ये पहला प्रयोग किया है कि कोई सरकारी कार्यक्रम होने जा रहा था मुख्यमंत्री का, उसको नहीं होने दिया। और इसी तरह की योजना अब ये पूरे देश में बना रहे हैं कि ये किसी भी हिस्से में इस तरह की अराजकता करेंगे। कोई भी सरकारी कार्यक्रम होगा, सरकारी संपत्ति होगी, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हम कुछ भी कर दें, अगर हमारे ऊपर किसान का लेबल लगा है तो पुलिस हमारे ऊपर बल प्रयोग नहीं करेगी। लेकिन अब सरकार को सोचना है कि इस तरह के जो ये देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, जो राजद्रोह की भाषा में आता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, जो ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो अस्त्र लेकर के आए हैं, शस्त्र लेकर के आए हैं, क्या ये अस्त्र शस्त्र लेकर के आना धरना प्रदर्शन की जगह पे, जो ये सब जांच का विषय है, इसको जांच करना चाहिए, गंभीरता से सरकार को लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा इनके खिलाफ, वरना इनके हौसले बढ़ते जाएंगे और दिल्ली की सड़कों को ये इसी तरह बंधक बनाकर पूरी दिल्ली को घेर के बैठे हैं। जबकि इस समय बर्ड फ्लू चल रहा है, कोरोना चल रहा है, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस किस्से की हेयरिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अब क्या निर्णय देता है इसको देखना है। लेकिन कुल मिलाकर आम जनता को यह सजग होना पड़ेगा कि आम जनता अब देख ले, जिस तरह से इन्होंने करनाल के अंदर बवाल किया है, लोगों में गुत्थम गुत्था हुई है, स्थानीय लोगों ने इनका विरोध किया है, स्थानीय लोगों ने इनको धक्के देकर के वहां से बाहर भगाया था। लेकिन आज फिर ये वहां भिड़ंत के मूड में गए थे और इनको मुंह तोड़ जवाब वहां के लोकल किसानों ने दिया है कि आप हमारा नाम लेकर, किसानों का नाम लेकर सरकार विरोधी अभियान चलाना बंद करो। आप किसान नहीं हो, आप फर्जी लोग हो, आप किसी पार्टी के लोग हो सकते हो, आप किसान बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि जो किसान है देश के वो तो इस बिल के साथ में खड़ा है। वंदे मातरम।